समुद्री तूफान पाकिस्तान और भारतीय बॉर्डर के दरमियान टकरा गया। बिपौरजॉय के टकराने का अमल आज आधी रात को मुकम्मल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द 20 ता 25 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 ता 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान केटी बंदर से 125, कराची से 230 किलोमीटर दूर है। केटी बंदर, सजावल, थरपारकर के मुतअद्दिद इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश। साहली इलाके सील। बारिश का सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। कराची के कई इलाकों में बारिश और काले बादलों का राज है। ठट्ठा, केटी बंदर, शाह बंदर और बदीन समेत दीगर साहली इलाकों में बिफरी लहरों ने कई देहात डिबो दिए। कच्चे मकानात गिर गए, खड़ी कश्तियां बह गई। इमदादी सरगर्मियां जारी, हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रही है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 93% आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ठट्ठा, बदीन और सजावल से 78,000 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया जा चुका। बिपौरजॉय से भारत गुजरात सबसे ज्यादा मुतासिर, 2 लाख अफराद के इनखला मुकम्मल कर दिया गया। अलर्ट जारी, हादिसात में 12 अफराद हलाक। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिफरी लहरों की तबाही। पानी सड़कों और बस्तियों में दाखिल। मूसलाधार बारिश का सिलसिला 3 से 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। हाफिज नेमो रहमान को 161 वोट मिले। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। 36 अरकान गैर हाजिर रहे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने इलेक्शन का लदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का कल पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर सिराजुल हक ने बोल से गुफ्तगू में कहा मेरिट और इंसाफ चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। ये इलेक्शन कमीशन और निजाम की नाकामी है। IMF की हर बात नहीं मान सकते। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, इतना हक तो अपने फैसले खुद करे। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। डॉलर, यूरिया और गंदम की स्मगलिंग हो रही है। खुफिया एजेंसी समेत इदारों से बात की है। लॉकर या सोने समेत कोई चीज मुंजमद नहीं की जाएगी। हर किसी के पैसे अमानत और महफूज हैं। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की बड़ी फील्ड कबल अज वक्त ऑपरेशनल। लकी मरवत में वली फील्ड से योमिया 1000 बैरल तेल और 10 mm CFD गैस की पैदावार मिलना शुरू हो गई। OGDC के मुताबिक मजीद 2 कुओं से पैदावार जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। नजम सेठी कहती हैं इब्तदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जबकि बकिया मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2018 के बाद पहली मर्तबा एशिया कप की मेजबानी करेगा। तोशा खाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया है। मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई। इंक्वायरी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कल सुबह 11 बजे नैब ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। बिपौरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों।
जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।